एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी हब। स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है, जहां पर पढ़ते हैं मैथ, ताकि बच्चे बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर अचीव कर सके। प्रीवियस वीडियो तक हमने 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सोल्व किया है। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, यानी कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये हमारे को चेक करना है। ठीक है, इफ कंसिस्टेंट, अगर ये कंसिस्टेंट है, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो उसको ग्राफ बना के इसका सॉल्यूशन भी शो करना है। ठीक है, ग्राफ कब बनाना है, अगर वो कंसिस्टेंट होगा तो, अगर कंसिस्टेंट नहीं होगा तो ग्राफ नहीं बनेगा। ठीक है, तो बट हमको पता है जो भी नंबर x के साथ लिखा होता है वो a की वैल्यू, जो y के साथ लिखा रहता है वो b की वैल्यू, और जो नॉर्मल लिखा रहता है वो c की वैल्यू। हमको पता है ये x1, ये a1, ये b1, ये c1, ये a2, ये b2, ये c2। तो a1 की वैल्यू कितनी है, कितना x लिखा हुआ 1x, तो a1 की वैल्यू आ गई 1, और a2 की वैल्यू कितनी आ गई है 2। b1 की वैल्यू कितनी आ गई है, कितना y लिखा हुआ 1y, b1 की वैल्यू आ गई है 1, और b2 की वैल्यू कितनी आ गई है 2। ठीक है, c1 की वैल्यू कितनी आ गई है 5, और c2 की वैल्यू कितनी आ गई है 10। ठीक है, अब बेटा हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयर कैसे करते हैं, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। ठीक है, अब देखो बेटा हमको पता है a1 और a2 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 2, b1 और b2 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 2, c1 और c2 की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन 10। 1 अपॉन 2 ऐसा कैसा, 1 अपॉन 2 ऐसा कैसा, और 5 अपॉन 2, 5 अपॉन 10 दोनों सेम टेबल में आते हैं। 5 वन द 5, 5 टू द 10। तो इधर कितना आ रहा है 1 अपॉन 2, इधर कितना आ रहा है 1 अपॉन 2, और इधर कितना आ रहा है 1 अपॉन 2। ये दोनों इक्वल है और ये दोनों भी इक्वल है। ठीक है, जब भी दोनों तरफ साइन सेम होता है, इसका मतलब हमारी इक्वेशन कैसी होती है, कंसिस्टेंट होती है। कैसी होती है, कंसिस्टेंट होती है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, अगर ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो हमारे को क्या बनाना है, ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना है। तो अपन इसको करते हैं ग्राफिकल मेथड से सोल्व। तो बेटा से ग्राफिकली मेथड से सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए देखो बेटा हमको पता है जो भी ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर वाली इक्वेशन, इसको तो मानते हैं इक्वेशन नंबर 1, और जो नीचे वाली इक्वेशन लिखा हुआ है इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब उठाते हैं इक्वेशन नंबर 1। कौन सी सोल्व करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के लिखी हुई है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब बेटा क्या करना था हमारे को, या तो पर इस इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड कर लो, या तो y की वैल्यू फाइंड कर लो। ठीक है, हम क्वेश्चन को सिंपल रखते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, x तो यही छोड़ देंगे और इस y को उठा के इधर ले आएंगे। y यहाँ पे किसका है, प्लस का, इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस y। ये हमारी x की वैल्यू बन जाती है। ठीक है, अब ग्राफिकली मेथड से सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो भी हमारा y आया है इस y की वैल्यू हम हमारी मर्जी से पुट कर देंगे। 1 भी पुट कर सकते हैं, प्लस में पुट कर सकते हैं, माइनस में पुट कर सकते हैं, जो भी हमारी मर्जी है वो पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहली बार करते हैं पुट y इज इक्वल टू 0। ठीक है, जहां जहां भी y है वहां पर कितना लगा देंगे 0, तो कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 में से 0 जाएंगे तो 5। ठीक है, यानी कि अगर अपन ने y की वैल्यू 0 मानी तो x की वैल्यू कितना आएगी 5। ठीक है, एक बार क्या करते हैं पुट y इज इक्वल टू 1, एक बार क्या करते हैं y की वैल्यू 1 मान लेते हैं। इक्वेशन कितनी है हमारी, x इज इक्वल टू 5 माइनस y की वैल्यू कितनी मान ली है 1, तो 5 में से 1 को माइनस कर देंगे, 5 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा 4। ठीक है, एक बार अपन क्या मानते हैं y की वैल्यू, जो भी हमारी मर्जी है वो मान सकते हैं, पुट y इक्वल टू 5, हमें एक बार क्या मान लिया, y की वैल्यू 5 मान ली। इक्वेशन क्या है हमारी, x इक्वल टू 5 माइनस y, यानी 5 माइनस 5, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ठीक है, हम कोई सी भी 3 वैल्यू हमारी मर्जी से मान सकते हैं, हम 2 वैल्यू से भी आंसर निकाल सकते हैं, हम चाहे तो 3 वैल्यू भी लगा सकते हैं। फिलहाल अपन ने कितनी वैल्यू लगा ली 3। हमको पता है y की वैल्यू अगर 0 मानी है तो x की कितनी है 5, y की 1 मानी है तो x की कितनी है 4, और अगर y की 5 मानी है तो x की कितनी है 0। अपन क्या करेंगे, इस टेबल को, ये नंबर आया इसकी टेबल बना लेंगे। क्या बनाएंगे, टेबल। तो बेटा यहाँ पे लिखते हैं x की वैल्यू, यहाँ लिखते हैं y की वैल्यू। अब देखो बेटा हमको पता है अगर अपन ने x की वैल्यू
सॉरी, अगर अपने y की वैल्यू 0 मानी है तो x की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। अगर अपन ने y की वैल्यू 1 मानी है तो x की वैल्यू कितनी है 4, और अगर अपन ने y की वैल्यू 5 मानी है तो x की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है। ये हमारी टेबल नंबर 1, ठीक है। अपन अब क्या उठाएंगे, इक्वेशन नंबर 2 उठाएंगे और उससे टेबल बनाएंगे। देना ये टेबल आएगी, इस टेबल से ही हमारा ग्राफ बनता है, ठीक है। तो बेटा अपन अब की बार उठाएंगे इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 2। बेटा इक्वेशन 2 क्या है हमारी, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ठीक है। अब देखो हमको पता है इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन आ गया तो कितने बच जाएगा, 2 की डबल 2 कितने बढ़ाता है 1 टाइम, 2 की डबल 2 कितने बढ़ाता है 1 टाइम, और 2 की डबल 10 कितने बढ़ाता है 5 टाइम। ये हमारी इक्वेशन ये थी। अब हम इस इक्वेशन से क्या करेंगे, चाहे तो x की वैल्यू बना सकते हैं, चाहे तो y की वैल्यू बना सकते हैं। अपन क्या करते हैं, सिंपल रखते हैं क्वेश्चन को और x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x इज इक्वल टू 5 माइनस y, यानी सेम वैल्यू आ गई, ठीक है। अपन चाहे तो सेम वैल्यू रखते हैं, अगर हम चाहे तो अलग वैल्यू पे रख सकते हैं, तब भी हमारा आंसर सेम आता है। तो अपन क्या करते हैं, पहली बार y की वैल्यू रखते हैं 2, पुट टू y इज इक्वल टू 2। अपन ने यहाँ पे 1 रखा था, 0 रखा था, अब की बार 2 रख लेते हैं। तो हमारा आंसर कितना आएगा, x इक्वल टू 5 माइनस y, यानी कि x इक्वल टू 5 माइनस 2, यानी कि x इक्वल टू 3। यानी अगर अपन y की वैल्यू 2 रखी तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3। एक बार रखते हैं y इज इक्वल टू 3 रख लेते हैं, कितना आ जाएगा x इक्वल टू 5 माइनस y, यानी 5 माइनस 3, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। एक बार क्या रखते हैं 5 रख देते हैं, y इज इक्वल टू 5 रख देंगे, कितना रहेगा x इक्वल टू 5 माइनस 5, यानी कि x की वैल्यू कितनी रहेगी 0। अपन इसकी भी क्या करेंगे, टेबल को बना लेंगे। ये x और ये y, बट अगर अपन ने y की वैल्यू 2 मानी है तो x की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू 3 मानी है तो x की वैल्यू कितनी है 2, और y की वैल्यू 5 मानी है तो x की कितनी है 0। ये हमारी टेबल नंबर 2। अब हमारी एक टेबल आ गई, 2 टेबल आ गई, ध्यान रखना इन टेबलों से अपन क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो अपन बनाते हैं ग्राफ, इस टेबल को और इस टेबल से ग्राफ बनेगा, तो ग्राफ। तो बेटा अपन अब स्टार्ट करते हैं ग्राफ। मैंने टेबल उतार दिए यहाँ पर और टेबल नंबर 2 उतार दिए यहाँ पर, इन दोनों टेबल से ग्राफ बनेगा। बेटा ग्राफ के लिए मैं क्या करता है, पहले 2 लाइन खींचते हैं ग्राफ के बीचों बीच, ठीक है। हमको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो x होती है, और इसके जो ये होता है हमारा बेटा O होता है, 0 होता है, O होता है, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको अपन x बोलते हैं और लेफ्ट हैंड साइड वाले को बोलते हैं माइनस का x, ठीक है। जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है इसमें ऊपर वाला होता है y और नीचे वाला होता है y डैश या माइनस y बोल सकते हैं। हमको पता है इस 0 के राइट हैंड साइड के नंबर प्लस के होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड के नंबर माइनस के होते हैं। तो हमारा इसका तो होता है प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5 एंड कंटिन्यू। माइनस के जो नंबर होते हैं वो होते हैं माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 एंड कंटिन्यू। इसी तरह जो वर्टिकल लाइन होती है उसमें ऊपर वाले नंबर तो प्लस के होते हैं और नीचे वाले नंबर माइनस के होते हैं। तो ये तो हमारा आएगा प्लस का 1, ये आएगा प्लस का 2, ये आएगा प्लस का 3, ये आएगा प्लस का 4, ये आएगा प्लस का 5 एंड कंटिन्यू। यहाँ पर आता नीचे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 एंड माइनस का 5, ठीक है। अब देखो बेटा मेरे पास ब्लैंक बोर्ड है, ब्लैंक बोर्ड में अलग कहानी होती है, और अगर हम ग्राफ के पेज में बनाएंगे तो हमको पता है ग्राफ के अंदर इस तरह की लाइनें बनी रहती है बेटा, ठीक है। ये जो एक बॉक्स होता है इसकी जो लेंथ होती है, इसकी लेंथ होती है 1 सेंटीमीटर, इसकी जो ब्रेथ होती है वो भी कितनी होती है 1 सेंटीमीटर, यानी इसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अब इस बॉक्स के बीच में बेटा छोटी छोटी 10 लाइनें खींची रहती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस तरह भी कितनी लाइनें खींची रहती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइनें खींची रहती है। इस तरह से हमारा ग्राफ होता है। और जब अपन ग्राफ में बेटा क्या करते हैं, जब ग्राफ बनाते हैं तो ये नंबर देते हैं तो अपन हमेशा कितने का गैप लेते हैं 1 सेंटीमीटर का। इसका तो हमारा ओ रहता, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, या ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। इनके बीच में हमेशा कितने का गैप आता है
1 सेंटीमीटर का गैप लेते हैं। ठीक है, अब जब भी अपन ग्राफ बनाते हैं ऊपर की तरफ साइड की तरफ हम स्केल भी लिखते हैं। स्केल कैसे लिखते हैं? चलो अपने पहले अपन ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद अपन स्केल लिखेंगे। स्केल लिखना सिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो बेटा अपन पहले फर्स्ट वाली टेबल से ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अपन देखो बेटा जो भी एक्स की वैल्यू आएगी उसको तो यहाँ लिखेंगे और जो वाई की वैल्यू आएगी उसको यहाँ लिखेंगे। इसमें लिखा हुआ एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 0। वाई की कोई वैल्यू नहीं है और एक्स की वैल्यू कितनी है? +5। तो एक्स की वैल्यू कहां पर आ जाएगी? +5। ठीक है, इधर आ जाता है एक्स की वैल्यू +4 और वाई की वैल्यू +1। एक्स की वैल्यू +4 और वाई की वैल्यू +1। ठीक है, इधर आ जाता है एक्स की वैल्यू 0, एक्स की कोई वैल्यू नहीं है और वाई की वैल्यू प्लस का 5। ये हमारी ठीक है। अपन क्या करेंगे? इसको एक लाइन खींच देंगे, बिल्कुल सीधी लाइन खींच देंगे। तो बेटा हमने लाइन खींच दी है। लाइन को बेटा है इसके डॉट और इसके तीनों लाइन के डॉट मिलते हुए एक लाइन खींच दी है। अपन आप क्या करते हैं? टेबल नंबर 2 से बनाते हैं। एक्स की वैल्यू +3, वाई की वैल्यू +2। एक्स की वैल्यू +3, वाई की वैल्यू +2। ठीक है, एक्स की वैल्यू +2, वाई की +3, एक्स की +2, वाई की +3 और एक्स की 0 और वाई की 5। ये आएगी जो लाइन आएगी बेटा वो कहां पर आएगी? हमारी सेम इसी लाइन के ऊपर एक और लाइन आएगी। तो अपन क्या करेंगे? इसी लाइन के ऊपर एक और लाइन को बना देंगे। ठीक है, इस तरह हमारा ग्राफ हो जाता है कंप्लीट। बड़ा देखो हमारे ग्राफ में कंडीशन यही थी, जब मैंने चेक करा था कंसिस्टेंट था या नहीं था, तब क्या आता? A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2 और ये इक्वल से। बट हमको पता है जब दोनों साइन इक्वल होते हैं तब कौन सा ग्राफ बनता है? हमारा कोइंसिडेंट लाइन। अपन ने पढ़ा था इंट्रो वाले चैप्टर में कौन सी लाइन बनेगी? कोइंसिडेंट लाइन। तो हमारी कौन सी लाइन बनी है? कोइंसिडेंट लाइन, यानी एक लाइन के ऊपर एक लाइन। ठीक है, अब मैंने बताया था जब भी ग्राफ बनता है स्केल लिखते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे स्केल। बेटा स्केल कैसे लिखते हैं? पहले हम लिखेंगे एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे हमको पता है ये तो गैप पता है कितना था? 1 सेंटीमीटर पता है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितने का गैप लिया अपन ने? 1 का, तो लिख देंगे 1 यूनिट। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। अब आ रहा वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर में कितना का गैप लिया अपन ने? 1 यूनिट। तो ये हमारा जाता है 1 यूनिट का, ये हमारा स्केल हो जाता है कंप्लीट। इस तरह हमारा ग्राफ हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 के में लिखा सेकंड में लिखा हुआ है x - y इक्वल टू 8 और 3x - 3y इक्वल टू 16। बड़ा इस इक्वेशन से चेक करना क्या ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर ये कंसिस्टेंट होगा तो हम आगे ग्राफ बनाएंगे, अदरवाइज ग्राफ नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो बड़ा हमको पता जो पहला नंबर है वो a की वैल्यू, जो y के साथ लिखा हुआ वो b की वैल्यू और जो नॉर्मल लिखा हुआ वो c की वैल्यू। ऊपर वाला a1 b1 c1 और नीचे वाला a2 b2 c2। तो a1 की वैल्यू कितनी है? कितना x है? 1x। तो a1 की वैल्यू है 1 और a2 की वैल्यू कितनी है? 3। ऊपर आ जाओ। b1 की वैल्यू कितनी है? -1। b2 की वैल्यू कितनी है? -3। c1 की वैल्यू कितनी है? 8 और c2 की वैल्यू कितनी है? 16। ठीक है, आप कंपेयर करते हैं। कंपेयर कैसे करते हैं? a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2। ठीक है, अब देखो हमें पता a1 और a2 की वैल्यू कितनी है? 1/3। b1 और b2 की वैल्यू कितनी है? -1/-3 और c1 और c2 की वैल्यू कितनी है? 8/16। ठीक है, ये हमारा ऐसा कैसा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। हमको पता दोनों सेम टेबल मारे हैं, 8 1 8 8 2 16। यहाँ पे बचा हमारा 1/3, यहाँ पे बचा हमारा 1/3 और यहाँ पे बचा हमारा 1/2। बड़ा ये दोनों सेम है या बिल्कुल दोनों सेम है? क्या ये दोनों सेम है? क्या नहीं, ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है, इसके मतलब हमारा जो साइन आए हैं दोनों अलग अलग साइन आए हैं। जब भी हमारा साइन इक्वल नहीं होते हैं इसके मतलब हमारा ये क्या है? हमारा इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, ये हमारे पेयर कौन सा है? इनकंसिस्टेंट है, यानी इसमें ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ग्राफ पॉसिबल कब होता है? अगर ये कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड। तो बड़ा अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड। 4 के थर्ड में इक्वेशन लिखी हुई है, मैं चेक करना क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। हमको पता है कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाना है, अदरवाइज ग्राफ नहीं बनाना है। तो हमको पता है ये a1 b1 c1 और ये a2 b2 c2। a1 की वैल्यू कितनी है? +2 और a2 की वैल्यू कितनी है? +4।
B1 की वैल्यू कितनी है, प्लस का 1, और B2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2। C1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 6, और C2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4। ठीक है, हम कंपेयर करेंगे A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। A1 A2 की वैल्यू कितनी है बेटा हमारी, 2/4। B1 B2 की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन -2, और C1 C2 की वैल्यू कितनी है, -6 अपॉन -4। हमको पता दोनों सेम टेबल में आते हैं, कट कर देंगे, 2 1 2, 2 2 4। ये सेम ऐसा कैसा है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 3 6 और 2 2 4। यानी यहाँ पे कितना बचा, 1/2। यहाँ पे कितना बचा, हमें पता है ऊपर माइनस हो चाहे नीचे माइनस हो, पूरा का पूरा नंबर माइनस में आता है, यानी कि माइनस का 1/2। और ये कितना बचा हमारा, 3/2। बड़ा दोनों इक्वल है क्या, नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। क्या ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं, ये दोनों भी इक्वल नहीं है। जब भी दोनों साइन सेम आते हैं, हमारी कौन सा हो जाती है, कंसिस्टेंट, यानी हमारी इक्वेशन कैसी है, कंसिस्टेंट है। और अगर कंसिस्टेंट है तो उसका क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब ग्राफ कौन सा बनेगा, देखो बड़ा हमारी क्या कंडीशन आ गई, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। जब भी इस तरह की कंडीशन आती है, हमें पता है ग्राफ कौन सा बनता है हमारा, ग्राफ बनता है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन होती है जो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो अपन अब बनाते हैं ग्राफ। तो बड़ा ग्राफ बनाने के लिए पहले अपन इसके इक्वेशन को सही करते हैं। हमारी पहली इक्वेशन लिखी हुई है 2x प्लस वाई। हमको पता 6 इधर प्लस का, इसको उठा के इधर ले आएंगे, इधर आके किसके जाएगा, प्लस का 6। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। इसको सही करेंगे, 4x माइनस 2y, माइनस का 4 इधर आके किसको जाएगा, प्लस का 4। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम उठाएंगे इक्वेशन 1। किसको उठाएंगे अपन, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कितनी है हमारी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब बेटा हमको पता, चाहे हम चाहो तो x की वैल्यू बना लो, चाहो तो y की वैल्यू बना लो। ठीक है, अब x से अब मल्टीप्लाई का नंबर है 2x है, और y सिंगल नंबर है, तो अपन क्वेश्चन को इजी करने के लिए क्या करते हैं, y की वैल्यू बनाते हैं। तो y की वैल्यू बनाने के लिए y को तो यही छोड़ देंगे, और इस 2x को उठा के इधर ले आएंगे। 2x यहाँ पे किसका है, प्लस का, इधर आएगा जाएगा माइनस का, तो कितना आ जाएगा, 6 माइनस 2x। ये हमारी हो जाती है y की वैल्यू। अब हमें क्या करेंगे, हमारी जो भी मर्जी होगी वो x की वैल्यू लेंगे, 3 वैल्यू लेंगे और टेबल बनाएंगे। तो हम मानते पहली बार में, पुट टू x इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी मानेंगे, 0। तो हमारी इक्वेशन कितनी है, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू x की वैल्यू कितनी मानी है, 0, यानी कि 6 माइनस 2 को 0 से करेंगे 0, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। अगर अपन ने x की वैल्यू 0 मानी तो y की वैल्यू कितना गई है, 6। ठीक है, दोबारा में अपन x की वैल्यू कितनी मानते हैं, 1 मान लेते हैं, x इज इक्वल टू 1। इक्वेशन कितनी आएगी, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू x की जगह कितना मान लेंगे, 1, यानी कि 6 माइनस 2 1 जा 2, यानी कि y की वैल्यू कितनी रहेगी हमारी, 4। ठीक है, अब की बार तीसरी वाली लेते हैं। तीसरी वाली में क्या करेंगे अपन, जो भी हमारी मर्जी है वो ले लेंगे, छोटा रखते हैं क्वेश्चन को। ध्यान रखना बेटा, जितना छोटा नंबर लेंगे क्वेश्चन उतना छोटा जाएगा। तो अपन x की वैल्यू कितनी लेते हैं, 2 लेंगे। इक्वेशन क्या है हमारी, y इक्वल टू 6 माइनस 2x। अब x की जगह क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, यानी कि 6 माइनस 2 2 जा 4, यानी कि y की वैल्यू कितनी रहेगी हमारी, 2। ठीक है, 3 वैल्यू आ गई हमारी। अपन क्या बना देंगे, टेबल बना देंगे। बड़ा अपन ने x की वैल्यू 0 मानी तो y की वैल्यू कितना आएगी, 6। x की वैल्यू 1 मानी तो y की वैल्यू कितना आएगी, 4। x की वैल्यू 2 मानी तो y की वैल्यू कितना आएगी, 2। ये हमारी टेबल नंबर 1। ठीक है, हम बेटा कोई सी भी जो हमारा मन में आ रहा है वो वैल्यू मान सकते हैं, वैल्यू प्लस भी मान सकते हैं, वैल्यू माइनस भी मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए उठाते हैं इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है बेटा हमारी, 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है बेटा, हमको पता तीनों नंबर 2 के टेबल मारा है, यानी तीनों नंबरों को 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 के टेबल में 4 कितने टाइम आएगा, 2 टाइम, यानी कितना बच जाएगा, 2x। ठीक है, 2 के टेबल में 2 कितनी बार आएगा, 1 टाइम, यानी कि 1 इक्वल टू 4। 2 के टेबल में कितनी बार आएगा, 2 टाइम। ये हमारी रहती है इक्वेशन। ठीक है, अब देखो बेटा, हम चाहे तो x की वैल्यू बना सकते हैं, चाहे तो y की वैल्यू बना सकते हैं। ठीक है, तो नंबर को छोटा रखने के लिए क्या करते हैं,
y की। अब बेटा अब y यहाँ पे माइनस का है, अगर अपन y की वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू माइनस में आ जाएगी, ठीक है। हालांकि माइनस में भी ला सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन को सिंपल रखने के लिए x की वैल्यू बनाएंगे। अब x की वैल्यू बनाएंगे तो क्या करेंगे, y को उठा के इधर लेकर आएंगे, और जो a के साथ नंबर 2 मल्टीप्लाई का है इसको भी उठा के इधर लेके जाएंगे। तो सबसे पहले अपन ने लिखा 2x इज इक्वल टू 2, y यहाँ पे माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस का y, ठीक है। अब देखो 2 यहाँ पे किसके, हमको पता जिसके बीच में कोई साइन नहीं था मल्टीप्लाई मानते हैं, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस y अपॉन 2, ये हमारी x की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे और फटाफट टेबल बना लेंगे। अपन मानते हैं पुट y इक्वल टू 0, पहली बार क्या माना अपन ने, y की वैल्यू 0 मानी, इक्वेशन कितनी है हमारी, ax इक्वल टू 2 प्लस y की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन 2, यानी कि 2 में 0 प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा 2 अपॉन 2, और 2 के डबल 2 कितने बार आएगा 1 टाइम, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 1, ठीक है। अब की बार क्या मान लेंगे अपन, y इक्वल टू 2, कितना मान लेंगे, y की वैल्यू कितने मान लेंगे 2, यानी कि ax इक्वल टू 2 प्लस y की वैल्यू कितनी आएगी 2 अपॉन 2, दोनों को प्लस कर देंगे 2 और 2 4 अपॉन 2, 2 के डबल में 4 कितने बार आएगा 2 टाइम, यानी कि हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ठीक है। अब की बार क्या मान लेंगे अपन, एक बार 4 मान लेते हैं, y इक्वल टू 4, अगर y की वैल्यू 4 आएगी तो x इक्वल टू 2 प्लस y की वैल्यू कितने लगा देंगे 4 अपॉन 2, दोनों को प्लस कर देंगे 4 और 2 6 अपॉन 2, 2 के डबल में 6 कितने बार आएगा 3 टाइम, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 3, ठीक है बेटा। यानी अगर y की वैल्यू 0 मानी तो x की वैल्यू कितनी 1, y की 2 मानी तो x की कितनी 2, और y की कितनी मानी 4 तो x की कितनी 3। अब हम इसकी भी क्या बना लेंगे, टेबल बना लेंगे, ठीक है। देखो y की वैल्यू 0 मानी तो x की कितनी आएगी हमारी 1, y की वैल्यू 2 मानी तो x की कितनी आएगी हमारी 2, और y की मानी हमारे 4 तो x की कितनी आएगी हमारी 3, ठीक है। अब एक टेबल ये रही और एक टेबल ये रही, इन दोनों टेबल से बनाएंगे ग्राफ और इस क्वेश्चन को करेंगे कंप्लीट। बड़ा बड़ा टेबल बना लिया, ग्राफ बना लिया, अब ग्राफ को करते हैं कंप्लीट विद द हेल्प ऑफ दिस 2 टेबल्स, ठीक है। अब देखो पहले अपन टेबल नंबर 1 को सोल्व करेंगे, इसमें x की वैल्यू कितनी है 0 और y की 6, यानी x की कोई वैल्यू नहीं है, y की वैल्यू है 6, पहले यहां पर आइए, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 4, ठीक है। x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2, ठीक है। ये हमारे डॉट हो गए कंप्लीट। अपन क्या करते हैं लाइन, ठीक है बेटा, लाइन खींच ली। अपन अब देखें टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 2 में x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 y की कोई वैल्यू नहीं 0, x की 2 y की 2, x की 2 y की 2, ठीक है, और x की 3 y की 4, x की 3 y की 4 यहां पर आएगा, ठीक है। अपन क्या करते हैं बेटा लाइन खींचते हैं, अपन क्या करते हैं लाइन खींच, ठीक है। अपन ने लाइन खींच ली बेटा, ये देखो बेटा लाइन कौन सी बन गई हमारी, इंटरसेक्टिंग लाइन करके एक दूसरे को क्रॉस कर रही है बेटा, कहां पे कर रही है 2 और 2 पे क्रॉस कर रही है, ठीक है। अब अब क्या करते हैं इसका स्केल लिखेंगे, तो बेटा इसका स्केल कितना आ रहा है, एक्स एक्सिस पे देखो बेटा, एक्स एक्सिस पे हमको पता है 1 सेंटीमीटर में कितना का स्पेस आ रहा है 1 यूनिट का, तो लिख देंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। इसी तरह वाई एक्सिस पे कितना आ रहा है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू ऑल्सो 1 यूनिट, ठीक है। बड़ा ध्यान रखना, इस तरफ साइड में लिख देते हैं, स्केल लिख देते हैं, स्केल लिखना ग्राफ के अंदर कंपलसरी करना होता है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया है, ठीक है बेटा। उसके अंदर इक्वेशन दिए रखता है, अगर इक्वेशन को चेक करेंगे पहले कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाते हैं, वरना ग्राफ नहीं बनाते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 और उसका आगे की क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय।